स्टम ने उससे पूछा कि क्या वो इस दुनिया के अंत के बारे में जानता है, और नायक, जिसने अभी अभी दूसरे संसार में अपना जवाब दिया था, खुद को गिलोटिन के बगल में सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। उसने खुलकर बात करने के लिए अपना पहला कदम उठाया और कहा कि समृद्धि की ओर यही पहला कदम है। उसके सामने घुटने टेके हुए महिला जम गई, जैसे शहर में हर कोई भय और आतंक में उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की ठंडी बूंदें दिखाई दी और वो जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसने उसे भगवान डेंटेलियन कहा और कहा कि उनके अलावा 6 और शहर थे जिन्होंने विद्रोह का समर्थन करने का फैसला किया था। महामहिम को उन सभी को इकट्ठा करने के लिए समय और लोगों की आवश्यकता होगी। उसने पूछा कि क्या वो उनके बोझ के बारे में चिंतित है, क्या यह सच है कि सैन्य अभियान सस्ते नहीं थे। उसने उसकी ओर देखा और आत्मविश्वास से अपनी छाती छिपाते हुए कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है। उसका नाम क्रिस्टीन था। वह एक कुलीन परिवार से आई थी और साम्राज्य में उसके शब्दों का एक निश्चित वजन था। उनके प्रभाव से वे उन्हें बिना बल प्रयोग किए हथियार डालने के लिए मजबूर कर सकते थे। उसने जवाब दिया कि उसके शब्दों का अर्थ समझ में आता है। वो खुश था और सोचा कि थोड़ा और वो उसे मनाने में सक्षम होगा। वो घबराई और उसे बातचीत में मदद करने की पेशकश की, लेकिन डेंटेलियन ने उसे खत्म नहीं होने दिया और इसके बजाय उसने अपने लोगों से विश्वासघात करने का फैसला किया। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा कि क्या वो सब कुछ सही ढंग से समझ पाई है। कुछ जवाब देने की कोशिश कर रही है। वो बड़बड़ाने लगी और उसने कहा कि उसे अपने जीवन के लिए सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मौत की भीख मांगनी चाहिए थी। उसे लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। 2 राक्षसों ने उसकी बाहें पकड़ लीं और वो चिल्लाया कि क्या वो गलत था। उसके बाद वो सिंहासन से उठा और अपनी बाहें दोनों ओर फैलाकर जोर से शहर के लोगों से पूछा, क्या उन्होंने उसे सुना। उनके नेता ने लोगों और उनके बच्चों के जीवन के बारे में सोचने के बजाय अपनी खुद की जान बचाने का फैसला किया। क्या वो अपने खिताब के योग्य है? क्या वो इस शहर और इस दुनिया के योग्य है? उसने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया कि वो नहीं है। वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये अक्षम्य है। वह इस स्वार्थी महिला का सामना करेगा जो केवल अपने बारे में सोचती है, और न केवल उसका, वह ऐसे लोगों से भरी दुनिया का सामना करेगा। शहर के लोग फूट फूट कर रोने लगे और उसने उन्हें अपने साथ लड़ने की पेशकश करते हुए अपना हाथ हिलाया। वे इस सड़ी हुई दुनिया को नष्ट कर देंगे। उनके प्रभावशाली भाषण के बाद शहर के लोग खुशी से उनका नाम जप करने लगे और क्रिस्टीन को फांसी के स्थान पर ले जाया गया। गिलोटिन देखकर वो भयभीत हो गई और जब उसका सिर नीचे के छेद में रखा गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उनसे ऐसा न करने की भीख मांगने लगी। जिसके बाद तंत्र को सक्रिय किया गया और एक विशाल ब्लेड नीचे गिरा। राक्षसों ने उसका सिर दिखाया और लोगों ने खुशी से भगवान डेंटेलियन का नाम चिल्लाया। दुनिया पर शासन करने वाले 72 राक्षसों के राजाओं में से वे 71वें स्थान पर था। उसका नाम डेलियन है। वह एक निचला राक्षस राजा है और यही है उसके युद्ध की शुरुआत। लेकिन जब वो इस दुनिया में पहली बार प्रकट हुआ तो उसने खुद को किसी गुफा में पाया और सोचने लगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। कुछ समय पहले जब वो अपनी दुनिया में था तो वो एक अंतिम संस्कार में खड़ा था और सोच रहा था कि वो हमेशा अपने पिता से नफरत करता था और उन्हें मरा हुआ देखना चाहता था, और आज आखिरकार वो मर गए। मौत का कारण था दिल का दौरा। वो एक अपराधी थे, उन्हें महिलाएं और पैसा पसंद था। वो उसकी जिंदगी में एक धब्बे जैसे थे और उनकी मौत उसके लिए सबसे अच्छी बात थी जो उन्होंने कभी की थी। अंतिम संस्कार के बाद वो घर लौटा और अपनी चीजें छांटने लगा। जब वो आखिरकार उससे निपट गया तो उसे अपने पिता की याद आई और सोचा कि शायद उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। किसे परवाह है? उसने अपने लिए एक कॉफी डाली और सोचा कि अब इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं है। खिड़की के बाहर धूप चमक रही थी। दफ्तर के कर्मचारी काम पर जा रहे थे और वो कॉफी पीते हुए ये सब देख रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं और अपनी नई जिंदगी से खुश था। कौन जानता था कि उसके पिता ने अपने 500 मिलियन के पैसे और संपत्तियां उनके तहखाने में छिपा रखी थी। वो बिस्तर पर लेट गया और अपने पिता से कहा कि उन्होंने इस तरह के पैसे से उसकी बहुत मदद की है। वो जो चाहे वो पा सकता था, एक घर, एक कार, लड़कियां, उसे बस चाहना था, लेकिन उसे इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वो चिल्लाता हुआ बिस्तर से कूद गया कि वो आ रहा है। उसने कुरियर के लिए दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहने की जगह मेन कैरेक्टर ने पार्सल लिया और आदमी को परप्लेक्स छोड़ते हुए घर वापस चला गया। वो अपने नए बेड पर कूद गया और सोचा कि चूंकि वो कुछ भी खरीद सकता है जो वो चाहता है, उसने अपने बेडरूम को रीमॉडल करने का फैसला किया। इसमें उसे कुल 30 मिलियन येन लगे। उसके 3 नियम हैं: नो वर्क, नो फ्रेंड्स और नो मैरिज। उसे काम से नफरत है और वो निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और फ्रेंड्स की बात करें तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा कोलीग्स हैं जिनके साथ वो बारबेक्यू पर गया है, और वो सबके साथ इस लगातार इंटरनल झगड़े से पहले ही फेडअप हो चुका है। और मैरिज एक सोलमेट है जिसके साथ वो मरने तक साथ रहने की कसम खाते हैं। उसके स्टूपिड पिता ने अपनी लाइफ में 12 शादियां की हैं। वो इससे तंग आ चुका है और वो उसी रास्ते पर नहीं जाने वाला।
वो कवर्स के नीचे घर पर बैठेगा और गेम्स खेलेगा। यही उसके सपनों की हद है, एक रियल पैराडाइज। उसने टीवी ऑन किया, कंसोल निकाला और जैसे ही उसने इसे कनेक्ट किया, उसने सारे गेम्स को बीट करने का फैसला किया। इस तरह 2 महीने बीत गए। आखिरकार उसने डंजन अटैक नाम का एक गेम फिनिश किया और रिलीफ के साथ ये सोचते हुए बैठ गया कि इसमें उससे ज्यादा टाइम लगा जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। इतने टाइम तक वो घर से बाहर नहीं निकला और उसके बेडरूम में कचरे के कई बैग जमा हो गए। इसे इग्नोर करते हुए उसने कुछ और खेलने का फैसला किया, लेकिन अचानक टीवी से एक नोटिफिकेशन साउंड आई और उसने स्क्रीन की ओर देखा। वहां एक सिस्टम विंडो मैसेज के साथ दिखाई दी। उसने देखा कि उसे एक अनरीड मैसेज आया था जिसे वो समझ नहीं पाया कि ये कहां से आया था। अपने दोस्त की लिस्ट ब्लॉक करने के बाद उसने चेक किया और देखा कि मैसेज ने उसे गेम पूरा करने के लिए थैंक किया था। उसने सोचा कि ये डेवलपर्स की ओर से एक सिंपल एक्ट ऑफ पोलाइटनेस थी। डेवलपर्स भी ऑफिस वर्कर्स हैं, उन्हें शायद प्लेयर्स को थैंक करने का काम सौंपा गया था। उसने मैसेज पढ़ा और देखा कि वे उसे एक सर्वे ऑफर कर रहे थे। उसने कंफ्यूजन में अपनी भूमि चढ़ाई और पूछा कि सर्वे अचानक क्यों शुरू हुआ। उसके बाद उसे 2 ऑप्शंस दिए गए जिनमें से उसे चूज करना था, आई प्रेफर प्रिटी गर्ल्स या आई प्रेफर मोर मैच्योर गर्ल्स। उसने मुंह बनाया और सोचा कि ये किस तरह का सर्वे है। इस क्वेश्चंस की स्ट्रेंजनेस के बावजूद उसने एक ऑप्शन चूज करने का डिसाइड किया और फिर सिस्टम ने दोबारा पूछा कि उसे ज्यादा क्या पसंद है, जब उसे बीट किया गया या जब उसने किसी को बीट किया। उसने सोचा कि ये एक और स्ट्रेंज क्वेश्चन है और फिर एक आंसर चूज किया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखे, द सिंपलर द बेटर या द मोर कॉम्प्लेक्स द मोर इंटरेस्टिंग। क्या वो सभी प्रॉब्लम्स विद ब्रूट फोर्स सॉल्व करता है या विथ हिज माइंड? क्या वो दूसरे लोगों के सीक्रेट्स कीप करता है या दूसरे लोगों के सीक्रेट्स यूज करता है? क्या दूसरे लोगों के सीक्रेट्स फ्रेंडशिप हैं जब लोग सेम गोल के लिए स्ट्राइव करते हैं, या हिज फ्रेंडशिप सेल्फलेस है? उसे एक बैड फीलिंग हुई और उसने एक्सक्लेम किया कि ये कब एंड होगा। आखिरकार जब वो खेल के आखिरी स्तर पर पहुंचा तो उसने दुनिया के अंत के बारे में जानकर नाखुशी से आह भरी और कहा कि उसने पहले ही पूरा गेम खत्म कर दिया था। और सिस्टम ने पूछा कि क्या वो परिणाम बदलना चाहता है। उसे लगा कि ये सब कुछ अजीब है और उसने पूछा कि ये क्या है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने गेम पैड को एक तरफ फेंक दिया और कहा कि क्या ये स्कैमर्स का नकली संदेश है? क्या वे उससे पैसे ऐंठना चाहते हैं लेकिन उसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता? ये अच्छी बात है कि उसके पास बटन दबाने का समय नहीं था। उसने मेज पर देखा और कॉकरोच को देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। डर के मारे वो अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने गलती से जॉयस्टिक बटन दबा दिया था और टीवी स्क्रीन तुरंत जल उठी और एक पल के लिए उसे अंधा कर दिया। इस चमक के साथ वो कमरे से गायब हो गया और उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया और सबसे पहले उसने यही कहा कि ये सब क्या हुआ। उसने अपने हाथों की ओर देखा और कहा कि ये अचानक नहीं हुआ और उसे बीमार महसूस होने लगा और उसे लगा कि वो उल्टी करने वाला है। गुफा में कदमों की आहट सुनाई दी और साहसी लोगों का एक समूह उसके पास आया और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ने, जिसका नाम LOF था, उसे हिलने और बताने के लिए कहा कि खजाना कहाँ है। MC समझ नहीं पा रहा था कि क्या। वह हैरान होकर ऊपर देख रहा था और उसने उससे पूछा कि वे उसे क्यों मारना चाहते हैं। उन्होंने उसे डीमन किंग कहा और उसी पल से मुख्य किरदार का भयानक नया जीवन शुरू हुआ। उसने सोचा कि ये डीमन किंग किस तरह का खजाना है, वे किस बारे में बात कर रहे हैं और ये कौन सी जगह है, यहाँ क्या हो रहा है। उसने अपनी सांस रोकी और सोचा कि वो घर पर खेल रहा है। उसका विचार अचानक रुक गया और उसे एहसास हुआ कि उसे याद नहीं आ रहा था कि आगे क्या हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं था। अब उसे स्थिति को समझने की जरूरत है। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने पैरों की ओर देखा और पाया कि वे टूटे हुए थे। उसने सोचा कि वे दूर तक नहीं जा पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे यहीं खत्म कर देंगे। उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने और शांत होने का फैसला किया। उसे उन आदमियों को देखने की जरूरत थी और जब वे कुछ नहीं कर रहे थे तो शायद वो उनसे जानकारी निकाल सकता था। उसने साहसी लोगों से रुकने के लिए कहा और हिचकिचाते हुए पूछा कि ये किस तरह का डीमन किंग है। तभी लू ने उसे सींग से पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। क्या वो डीमन किंग डैंटालियन है? ये सुनकर मुख्य किरदार बहुत हैरान हुआ और उसे एक RPG याद आया जहां नायक डीमन किंग को हराने के लिए रोमांच पर जाते हैं। काल कोठरी पर हमला करने वाला एक काल्पनिक खेल है जहां खिलाड़ी को सभी डीमन किंग्स को मारने और दुनिया को बचाने की आवश्यकता होती है। खेल में किंग्स एंड सेव द वर्ल्ड नाम है। ये एक बहुत ही मुश्किल डिफिकल्टी लेवल और एंडिंग है जहां वर्ल्ड फॉल्स प्लेयर्स को बहुत डिप्रेस्ड कर देता है। और डैलियन, जो 72 किंग्स में 71वें रैंक पर है, वो एक वीकलिंग और एक स्कमबैग है जिसे हराने के लिए उसे केवल 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 3 गोल्ड कॉइन्स मिले। ये सबसे वीक ओपोनेंट है जिसे हीरो ने पहली बार हराया था। उसे याद आया कि उसने पहले ये गेम खेला था और समझ गया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तो ये डंजन अटैक की दुनिया है और वो सबसे वीक डेमन किंग किंग डेंटेलियन है, लेकिन ये पॉसिबल है। ऑल्दो उसे सडनली रियलाइज हुआ कि डेंटेलियन की बॉडी में घुसने का खतरा क्या होगा।
जिसके बाद उस आदमी ने घूमा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वो पीछे गिरा और जमीन पर लुढ़क गया। उसने खांसा और सोचा कि यह बहुत बुरा था, इस रेट पर वे सच में उसे मार देंगे। LOF अपने दोस्तों की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़ा और वे जॉयफुली वॉर्मिंग कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वे अपनी मुट्ठियां डेंटेलियन की ओर बढ़ा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या उसके फादर ने सच में उसे कर्ज किया था? आखिर में जब उसने सोचा कि वो शांति और कंफर्ट में रह सकता है और अब कुछ ब्लोज के बाद वो जमीन पर गिर गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो कॉन्शियसनेस खो रहा है। और जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसने एक आदमी का सिलुएट देखा जो एक टेबल पर व्हाइट स्पेस के बीच में बैठा था। जब वो अपने फादर को देख रहा था और उसके फेस पर ग्रिन देख रहा था तो उसने सोचा कि वो क्यों स्माइलिंग है, ये सब उसकी फॉल्ट है। उसने इतना सहा क्योंकि वो उसे याद करेगा। अगर वो इसके बारे में सोचता है उसे याद आएगा कि ऐसा कुछ बहुत समय पहले हुआ था जब उसे एक मैन ने किडनैप किया था जिसका एक असहमति उसके फादर के साथ था। ये पहले से ही तीसरा किडनैपिंग था, लेकिन वह बहुत शांत था जिसने किडनैपर को आश्चर्यचकित कर दिया। उस टाइम वो हर चीज से इतना तंग आ गया था कि वो चुपचाप बैठ गया और किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं की। जब उसे एक परित्यक्त वेयरहाउस में लाया गया और एक चेयर से बांध दिया गया, उसने इस पर शर्त लगाने का फैसला किया कि क्या वो अपने फादर से खुद को मुक्त कर सकता है। किडनैपर ने उस पर एक गन तान दी और उसे ध्यान से सुनने के लिए कहा, ये एक टॉय नहीं है, उसे बस चीखने दो और वो उसे मौके पर ही मार देगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसने उसे गोली मारने के लिए कहा, जिसने किडनैपर को बहुत आश्चर्यचकित किया। फिर उसने सोचा कि अगर गन असली है तो वो जीत जाएगा और अगर वो नकली है तो वो हार जाएगा। उस मोमेंट से उसके फादर के पापों से सना उसका लाइफ समाप्त हो सकता था। उसने अपने हैंड्स को गन पर रखा और बैरल को अपने फॉरहेड पर तान दिया और किडनैपर से उसे फिर से गोली मारने के लिए कहा। मैन का हैंड कांप गया, वो ऐसा नहीं कर सका और वो जमीन पर गिर गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि चाइल्ड आखिर क्यों डेथ मांग रहा था। अंत में किडनैपर ने खुद को सौंप दिया और प्रोटैगनिस्ट हार गया, लेकिन उसे एहसास हुआ अंत में वही बचता है जो सबसे मजबूत होता है, और इसलिए वो इसके बारे में भूल गया था कि एल की आवाज ने उसे उसकी मेमोरीज से बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि ये उसका आखिरी चांस था उसके करीब आने और अपना पैर उस जगह पर रखने के बाद जहां ट्रेजर था। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हैंड मुट्ठी में भींच लिया और सोचा कि उस मोमेंट में वो पहले ही डेड था। उसने अपने टीथ किटकिटाए और सोचा कि इस गेम में वो जो चाहे कर सकता है। एडवेंचरर लीडर ने अपनी फिंगर स्नैप की और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो ट्रेजर को अपने साथ हेचल तक घसीट सकता है। उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसके कमांड पर एक मैन एक ह्यूज हैमर के साथ उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे यकीन है। LUIX ने दावा किया कि उन्हें परवाह नहीं है, वे ट्रेजर को खुद ही ढूंढ लेंगे और उसे मार डालेंगे। मैन ने जल्दी से अपना हैमर ऊपर उठाया और LOF चिल्लाया कि वो आफ्टर लाइफ में ट्रेजर के लिए रोएगा। जिसके बाद MC ने अचानक अपना हैंड ऊपर उठाया और कहा कि वो सहमत है। मैन का हैमर हवा में अफ्रोज हो गया और एडवेंचरर लीडर ने दंतैल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपने टीथ किटकिटाए और उठने लगा, ये सोचते हुए कि वो जीवित रहने के लिए कुछ भी करेगा। उसे लगा कि उसके फादर का कर्ज आखिरकार खत्म हो गया है, या ऐसा उसने सोचा था, लेकिन अचानक उसे गेम की दुनिया में खींच लिया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि वो सबसे वीकेस्ट वोक किंग के कासल में उठा और उसके फ्रंट में एडवेंचरर्स का एक ग्रुप खड़ा था। सिचुएशन इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। थोड़ा और होता तो वो मारा जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। उसके पास फ्रीडम का स्वाद चखने का टाइम नहीं था। खड़े होकर उसने अपनी ब्रेथ संभाली और कहा कि वो उन्हें दिखाएगा कि ट्रेजर कहाँ है। अपने माइंड में उसने सोचा कि वो किसी भी कॉस्ट पर जिंदा बचेगा। उन मेन में से एक जोर से हंसा और चिल्लाया, क्या आखिरकार ये समझ गया? उसने सोचा कि उन्हें वो मिल जाएगा जो वे चाहते थे और उसका हेड उनके बॉस के पास ले जाया जाएगा। इस बीच MC ने सोचा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि ट्रेजर कहाँ है। अगर वो अंदाजा लगा भी लेता तो भी वे उसे बिना आई झपकाए मार डालते। उसे किसी तरह उन्हें फुसलाना था ताकि उसे कुछ टाइम मिल जाए। वो एक नी पर बैठ गया और अपना हेड झुकाकर बोला कि वो डिफीट मानता है। ट्रेजर डीमन किंग्स चेम्बर्स में था। हालांकि वो एक सीक्रेट मैजिकल डोर के पीछे छिपा था और केवल वही उस स्पेल को हटा सकता था। उसने उन मैन की तरफ देखा और सोचा कि वे इस पर क्या कहेंगे। अचानक उसकी आईज के सामने एक फ्लैश ने उसे बुरी तरह डरा दिया। एडवेंचरर लीडर ने अपनी सॉर्ड घुमाई और उसे उसके फेस के ठीक सामने ग्राउंड में गाड़ दिया और उससे कहा कि ध्यान से सुने। अगर वो उनसे झूठ बोल रहा था तो उसकी मौत पक्की थी। डेंटालियन ने जवाब दिया कि वो खड़ा हो गया और फिर LOF अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या सबने सब कुछ सुना। ट्रेजर डीमन किंग्स चेम्बर्स में था। वे बहुत खुश हुए और चले ट्रेजर की तलाश करने के लिए, जबकि MC ने उन्हें देखा और सोचा कि ऐसा लगता है कि उसने एक प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है, अब असली फाइट शुरू होगी। वे उसे अभी नहीं मारेंगे। उसके पास टाइम था जब तक वे वहां पहुंचते। उसे जल्दी सोचने की जरूरत थी कि आगे क्या करना है। वो इसके बारे में सोच रहा था जैसे वे चल रहे थे, लेकिन LOF ने अचानक उसे पुकारा और जल्दी करने को कहा। उसने उनसे माफी मांगी और मैन चिल्लाया, क्या वो टाइम के लिए टालमटोल करने की कोशिश कर रहा था?
क्या वो सच में मरना चाहता था? वो चुप रहा और ये सोचते हुए तेज हो गया कि इस रेट पर वो वैसे भी मर जाएगा इससे पहले कि वे उसे खत्म कर दें। उसे उन्हें मारने का एक वे खोजना था, लेकिन वह इसे कैसे करने वाला था? वे 10 थे और वे सभी हथियारों से लैस थे। उसने कुछ ऐसा देखने के लिए चारों ओर देखा जिसका वो उपयोग कर सके और याद आया कि यह डेंटालियन कासल था। क्या यहाँ सच में कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे थे? मैन फिर से उसकी ओर मुड़ा और उसे चलने को कहा और फिर सोचा कि एक बार जब ट्रेजर उनके हैंड्स में आ जाए तो वे बिना किसी और एडो के उसे मार देंगे। MC आगे बढ़ा और अपने चारों ओर मॉन्स्टर्स के रिमेन्स को देखकर उसने सोचा कि वे यहाँ लंबे टाइम से पड़े हुए थे। उसे क्या करना चाहिए? जाहिर तौर पर उसे केवल अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर रहना होगा। उन्हें डीमन किंग्स चेम्बर्स तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? उसने इसके बारे में सोचा और सोचा कि अगर ये एक असली गेम होता तो सब कुछ आसान होता। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में गेम वर्ल्ड में, और फिर उसके फेस पर एक स्माइल के साथ उसने गॉड की आई का इस्तेमाल किया और सोचा कि अगर ये सच में एक गेम है तो ये काम करना चाहिए। उसके बाद उसके सामने डेलियन कासल के बारे में इन्फॉर्मेशन के साथ एक सिस्टम विंडो दिखाई दिया जहां एक मैप दर्शाया गया था। ये देखकर उसने अपने टीथ पीसे और खुश था कि स्किल्स यहाँ काम कर गईं। गॉड्स आई डंजन अटैक में स्किल्स में से एक है। जैसा कि नेम से पता चलता है, ये प्लेयर को डंजन मैप पर उनकी लोकेशन, एनिमीज, ट्रैप्स और आइटम्स की लोकेशन देखने देता है। ये एक हाई क्लास स्किल है जिसे गेम के आधे रास्ते में ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन गेम सेटिंग्स में एक लूप होल है जिसकी बदौलत प्लेयर इस स्किल का उपयोग केवल एक प्लेस पर कर सकता है। इस स्किल का उपयोग सबसे पहले डंजन में किया जा सकता है जहां वे गेम की सभी इंट्रिकेसीज सिखाते हैं, और वो प्लेस डेलियन कासल है। और वो अभी भी सोच रहा था कि ये स्किल केवल यहीं क्यों इस्तेमाल की जा सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये उसकी इतनी मदद करेगी। उसने ध्यान से सिस्टम विंडो की जांच की और ये देखकर भौहें सिकोड़ लीं कि इस कासल में कोई आर्मी और रेजिडेंस नहीं था। अचानक चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया और उसके सामने एक तेज फ्लैश दिखाई दिया जिससे वो हैरान रह गया। उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसने उसे सूचित किया कि कासल में वर्तमान में कोई ट्रूप्स नहीं थे। हाई डेंजर लेवल, उसे जल्द से जल्द ट्रूप्स को हायर करना चाहिए। ये मैसेज कई बार दोहराया गया और एक सिस्टम उसके सामने हार्डीज कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक विंडो प्रकट हुई जो उसे एक निश्चित प्राइस पर कई मॉन्स्टर्स को हायर करने की अनुमति देगी। वो इससे बहुत हैरान हुआ और मुस्कुराया, यह सोचकर कि डीमन किंग के पास मॉन्स्टर्स को समन करने का स्किल है। उसने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ अपने वॉलेट में कॉइन्स के नंबर को देखा और मन ही मन चिल्लाया, सिर्फ 100 लीब्रा। उसने अपना हेड पकड़ा और सोचा कि ये डीमन किंग यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ 10 अपोनेंट्स हैं। वो कुल 8 गॉब्लिन्स को हायर कर सकता है। वे उनके खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। शायद उसे गॉलम्स को समन करके उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गॉलम्स टिके रहेंगे। उसने अपना गेज मैप की ओर घुमाया और महसूस किया कि चेम्बर्स तक बहुत कम बचा है। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और उसका गेज सिस्टम विंडोज के चारों ओर घूमने लगा। अचानक उसे एक आइडिया आया और उसने सोचा कि सक्सेस रेट 60% है। ये उसकी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए बहुत कम था। उसने अपने डेज एडवेंचरर्स की ओर मोड़े और सोचा कि वैसे भी दूसरे प्लान के लिए कोई टाइम नहीं बचा है, इसलिए उसे रिस्क लेना होगा। उसने अपना हैंड एक फिस्ट में भींच लिया और प्लेस पर जम गया, ये सोचकर कि वह तैयार है। सब कुछ ठीक होने के लिए उसे उनका ट्रस्ट हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन पहले वो उनके बारे में और जानेगा। उसने अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट की स्किल का इस्तेमाल किया और एडवेंचरर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके वर्तमान स्टेट ऑफ माइंड को देखा। अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट एक स्किल है जो आपको अनुमति देता है अपने विरोधियों की विशेषताओं को देखने के लिए। उसने अपनी नज़र मुख्य प्रतिद्वंद्वी पर डाली और सोचा कि अब उसने सब कुछ देख लिया है। उसके पास वो सारी जानकारी थी जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन उसे अपने पत्ते कैसे चलने चाहिए। इस आदमी का नाम LOF है, वो लेवल 13 का है, वो F रैंक का एडवेंचरर है। नेतृत्व और ताकत D रैंक है, बुद्धि और आकर्षण F रैंक है और बातचीत और कौशल तुम्हारी रैंक है। अभी वो केवल उस फायदे के बारे में सोच रहा था जो उसे मिलेगा अगर वो डेमन को जिंदा रहने दे। यह देखकर कि डेमन किंग रुक गया था, वो मुड़ा और अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। उसे हिलने का आदेश दिया। डेंटालियन ने उससे माफी मांगी और एक मुस्कुराहट के साथ सोचा कि अब उसके लिए अपना पहला कदम उठाने का समय आ गया है। सफलता की कुंजी ये थी कि वो उनके बॉस का और अधिक भरोसा जीते। उसे जोखिम उठाना होगा, लेकिन ये इसके लायक होगा। वो मुस्कुराया और सोचा कि अब उसके लिए काम पर लगने का समय आ गया है। वे बस थोड़ी देर गुफा के चारों ओर घूमे और MC ने आसपास पड़े तीरों पर ध्यान दिया। उसने फैसला किया कि अब पहला कदम उठाने का समय आ गया है। फिर उसने एडवेंचरर्स को पुकारा और उनसे रुकने को कहा। वे तुरंत उसकी ओर मुड़े, भ्रम में उसे देखते हुए, और LOF चिल्लाया, ये किस तरह की बकवास कर रहा है। डेमन किंग ने उन्हें बाधित करने के लिए माफी मांगी, फिर आगे इशारा किया और कहा कि उस रास्ते में एक जाल बिछा हुआ है। समूह के नेता ने हैरानी से कहा, वहाँ एक जाल था। डेंटालियन ने उसके शब्दों की पुष्टि की और उस पैसेज में घुस गए जहां कुछ मीटर्स दूर एक छिपा हुआ डिवाइस लगा था जो उन पर एरोस चलाएगा
और उन्हें निश्चित रूप से चोट लगने वाली थी, इसलिए LOF पहले जाएगा और ट्रैप को निष्क्रिय करेगा। LOF ने विस्मय से पूछा कि वे अचानक उसकी वर्ड क्यों मानेंगे। तभी एक एडवेंचरर ने उसे पुकारा और कहा कि मैप के अनुसार यहाँ से पैसेज और संकरा होता जाएगा। दूसरे एडवेंचरर ने उससे सहमति जताई और कहा कि इतना अंधेरा था कि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। LOF ने पैसेज में देखा और चुप रहा, और जब उसने देखा कि डीमन किंग उस तरफ जा रहा है तो उसने उसे रुकने का ऑर्डर दिया। उसने उसे डेंटालियन से भागने के बारे में सोचने तक को मना किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खुद जानता था कि ऐसे लेग्स के साथ वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। वो सिर्फ उन्हें वो रेस्पेक्ट दिखाना चाहता था जो दूसरे एडवेंचरर्स जो यहाँ आए थे उनसे अलग था। उन्होंने उसे तुरंत मारने की कोशिश नहीं की। अगर उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था तो वे उसका फॉलो कर सकते थे। उसने उनकी ओर देखा और कहा कि वो उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। एडवेंचरर लीडर हिचकिचाया, फिर उसने विस्मय से कहा कि उसे केयर नहीं है। उसने सभी को उसका फॉलो करने का ऑर्डर दिया और उनमें से एक गाइज ने उत्साहित होकर उसे पुकारा और कहा कि उनके लिए यहीं रुकना बेहतर होगा। दूसरे गाय ने उससे सहमति जताई और कहा कि वे लगभग एक ट्रैप में गिर ही गए थे। प्रवेश द्वार पर उन्हें याद आया कि कैसे वे लगभग पत्थरों से कुचले गए थे और LOF को खतरा अचानक महसूस होने लगा और वे चिल्लाए कि क्या वे आदमी हैं या नहीं। MC पहले ही मुस्कुराते हुए मार्ग में गहराई तक जाने में कामयाब हो गया था, हालांकि वो आश्चर्यचकित था कि क्या वो काफी दूर चला गया था। उसने तीर को अपनी पीठ के पीछे छिपाया हुआ था और सोचा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। जो तीर उसने लाशों से उठाए थे उन्हें अब इस्तेमाल करने का समय आ गया था। उसने अपने दांत पीसे और खुद से कहा कि वो इसे संभाल सकता है। फिर उसने पूरी ताकत से तीर को अपनी टांग में घोंप दिया और उसकी जोरदार चीख सुनाई दी। सभी एडवेंचरर्स की बहस तुरंत बंद हो गई और उनमें से एक ने उत्साह से पूछा कि क्या उन्होंने डेमन किंग की आवाज सुनी है। LOF मार्ग की ओर मुड़ा और चिल्लाया कि क्या हो रहा है डेंटालियन। उसने चिल्लाया कि अभी बहुत जल्दी है, उन्हें और करीब नहीं आना चाहिए। समूह के एक आदमी ने नेता को बुलाया और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। नेता कुछ देर चुप रहा और फिर चारों ओर मुड़कर सभी को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि अगर किसी ने भी चिकन दिखाई तो वो उन्हें मौके पर ही खत्म कर देगा। उसके शब्दों के बाद वे लोग घबरा गए और चुप हो गए और LOF ने डेंटालियन को आवाज दी और पूछा कि उसका एक आदमी कहाँ है। एडवेंचरर्स ने खून के निशान देखे। जमीन पर देखने पर उन्होंने खून का एक ट्रेल देखा जो एक पैसेज की ओर जा रहा था और जल्द ही उन्होंने डेंटेलियन को जमीन पर लेटे हुए देखा जिसकी लेग में एक एरो घुसा हुआ था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था और उसने एक हैवी साई भरकर जवाब दिया कि ऐसा लग रहा था कि उसने कॉन्शियसनेस लूज कर दी थी। LOF नर्वस हो गया और पूछा कि ट्रैप का क्या हुआ। डेमन किंग ने उनसे शांत रहने के लिए कहा। ट्रैप को डिसार्म कर दिया गया था। एडवेंचर्स एक दूसरे को देखकर पजल्ड हो गए और उनके लीडर ने पूछा कि उसने उन्हें क्यों बचाया, वो ट्रैप को क्वाइट क्यों रखता। उसने अपने हार्ट पर अपना हैंड रखा और रिप्लाई किया कि जैसा कि उसने कहा था कि वे दूसरे एडवेंचरर्स से डिफरेंट थे। उन्होंने एडवेंचर्स को सर्वाइव करने का एक चांस दिया। उसने अपना हेड झुकाया और कहा कि वो इस एक्ट से इम्प्रेस्ड था, लेकिन ऑफ कोर्स वो केयरलेस था। लेकिन ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने उसकी लेग से एरो पुल आउट किया और स्माइल करते हुए कहा कि अब उनके लिए मूव ऑन करने का टाइम था। लू नर्वसली स्माइल्ड और थॉट कि क्या उसने सीरियसली उन्हें सेव किया। वो बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन ये उनके लिए हैंडी हो सकता है। उसी मोमेंट एक नोटिफिकेशन साउंड सुनाई दिया और एक सिस्टम विंडो MC के फ्रंट में अपीयर हुई जिसमें उसे बताया गया कि L का अफेक्शन लेवल उसके लिए 5 पॉइंट्स बढ़ गया था। वो ग्लैड था कि उसने सक्सीड किया, जिसके बाद सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि दूसरे एडवेंचरर्स का अफेक्शन भी इवन बढ़ गया था। उन्हें ये सोचकर खुशी हुई कि उन्हें वही मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी ताकि वे उसे पसंद कर सकें, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं था। उन्हें और ज़रूरत थी। ये केवल फर्स्ट स्टेज थी, अब सेकेंड स्टेज पर जाने का समय था। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उनका चार्म लेवल बढ़कर रैंक C हो गया था। वह उठने की कोशिश कर रहा था और LOF मुस्कुराया और कहा कि अब उनके आगे बढ़ने का समय है और LOF ने कहा कि वह ऐसा अजीब गाय था, इतने वूंड के साथ वह उन्हें केवल स्लो डाउन करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी। वह गाइस की ओर मुड़ा और डीमन किंग को हेल्प करने के लिए कहा। गाइस में से एक आगे बढ़ा और अपना आर्म उसके शोल्डर पर डालकर उससे कसकर पकड़ने के लिए कहा। MC बहुत सरप्राइज्ड हुआ और लीडर ऑफ द एडवेंचरर्स जोर से हंसा और पूछा कि वो इतना सरप्राइज्ड क्यों था। वो फर्स्ट पर्सन था जिसे उन्होंने जाने दिया था। अब उसे रिटर्न फेवर पर विचार करना चाहिए और अब उन्हें क्विकली मूव करने की जरूरत है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और सोचा कि ये बहुत अच्छी बात थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बॉस के साथ गेट अलॉन्ग करना मुश्किल होगा। ये काफी नहीं था, इसलिए उसे और सिंपैथी की जरूरत थी। अब सेकंड स्टेज शुरू हुआ। वे ह्यूज डोर्स और डेंटालियन तक पहुंचे। डेंटालियन ने कहा कि ये LOF के कासल का एंट्रेंस था। LOF ने कहा कि ये दूर छोटा नहीं होगा। गाइज में से एक हंसा और लीडर ने दूर खोला, जिसके बाद वो मुस्कुराया और उन्होंने सोचा कि वे आखिरकार यहाँ पहुंच गए हैं। और उन्होंने डेंटालियन की ओर रुख किया और कहा कि अब हिज हाइनेस उन्हें दिखाएंगे कि ट्रेजर कहाँ है।
वह अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर आंसू देखकर उसके साथी बहुत हैरान हुए, जैसे कि वो आदमी जो MCW की मदद कर रहा था। उसने चिंतित होकर पूछा कि क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है। उसने उनसे माफ़ी मांगी और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, ये कहते हुए कि वो खुद को रोक नहीं सका। ये मंजर उसे अपने साथियों या बल्कि अपने फैमिली की याद दिलाता है, जो बहुत तेजी से गुजर गए। सरप्राइज, क्या डीमन किंग्स के भी फैमिली होते हैं? डेंटालियन आगे बढ़ा और उसके शब्दों की पुष्टि करते हुए कहा कि एक लंबे समय पहले उसके भी लोग थे जिन्हें वो अपना फैमिली मानता था। वो उन कॉर्प्सेस तक पहुंचा जो डिलैपिडेटेड कासल में पड़े थे और लाइवली से कहा कि ये यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक दिन आर्मर पहने हुए एडवेंचरर्स का एक बड़ा ग्रुप आया और हर किसी को मारना शुरू कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और उस पर एरोज चलाए। वो हॉरर में घूम गया और वहीं जम गया जब उसने कई एरोज सीधे अपनी ओर उड़ते हुए देखे और फिर ब्लड फैल गया। लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने चारों ओर देखा और अपने लॉयल सर्वेंट से पूछा कि क्या वो ओके है, ये रियलाइज करते हुए कि उसके कॉमरेड ने ब्लो को पूरी तरह से ब्रॉन कर दिया। और उसने उससे पूछा कि उसे खुद को क्यों बचाना चाहिए। वो उनसे डील करेगा और उसे फौरन वहां से भाग जाना चाहिए। MC ने पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है, वो उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। तीर फिर से उसके नौकर के जिस्म में घुस गए, पर उसने कहा कि वो ठीक हो जाएगा और MC को जल्दी निकल जाना चाहिए। रोते हुए भी डेंटालियन ने हिम्मत बांधी, दांत पीसे और उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया। उन सब ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसकी कहानी सुनकर एडवेंचरर्स को थोड़ा अजीब लगा, कुछ को तो उस पर तरस भी आ गया। उनमें से एक बोला कि उन्हें तो लगता था कि डेमन किंग बड़े डरावने होते हैं। उसने डेंटालियन की तरफ देखा जो अपने इलाके को देखते हुए जोर जोर से दहाड़ रहा था। MC ने कहा कि डेंटालियन अपने मारे गए साथियों का मातम मना रहा था, इसलिए उसे लगा कि वो एक अच्छा डेमन है। सारे एडवेंचरर्स उसे फौरन 20 या उससे ज्यादा पॉइंट से पसंद करने लगे, पर LOF को अब भी उस पर शक था। वो कंफ्यूज था और सोच रहा था कि MC की कहानी उस कहानी से बिल्कुल अलग थी जो उसने सुनी थी। उस लड़की ने तो कहा था कि डेमन किंग एकदम पत्थर दिल और बेकार इंसान है। सिस्टम ने बताया कि एल्डेस का लाइकिंग लेवल 15 पॉइंट बढ़ गया। इसके बाद उस आदमी सोचा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि क्या मैं इससे कुछ फायदा उठा सकता हूँ। थोड़ा शांत होने के बाद MC ने उन्हें आवाज दी और उनकी तरफ मुड़कर उन्हें यहाँ लाने के लिए सच्चे दिल से शुक्रिया कहा। आखिरकार वो सही था। ये लोग उन एडवेंचरर्स जैसे नहीं थे जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला था। उसे यकीन था कि इनकी शराफत देखकर मरे हुओं की आत्माओं को भी शांति मिल सकती है और इसलिए उसकी जिंदगी और इस कासल का खजाना अब से उनका होगा। इसके बाद वो उन्हें दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि वे आ गए हैं। एल ने सिंहासन वाले कमरे में चारों ओर देखते हुए कुटिलता से मुस्कुराया और डेंटालियन ने कहा कि ये उसका कमरा था और फिर उनकी ओर मुड़कर कहा कि वादे के अनुसार वो उन्हें इस कास्टल का खजाना देगा। साहसिक नेता हंसा और चारों ओर देखते हुए पूछा कि खजाना कहाँ है। उसने जवाब दिया कि जैसा उसने पहले कहा था, खजाना जादू से छिपाया गया था। वो अब जादू हटा देगा, लेकिन पहले वो उनसे थोड़ा पीछे हटने के लिए कहेगा। लव तुरंत सहमत हो गया और अपने साथियों की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ सुना। वे दरवाजे तक पीछे हट गए और उसने पूछा कि क्या ये काफी है। MC ने उसकी बातों की पुष्टि की, फिर सिंहासन की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक कठिन रास्ता था, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। वो मन ही मन हंसा और सोचा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, बस थोड़ा और वो उन्हें खत्म कर देगा। उसने अंतिम रूप देने के लिए सिस्टम विंडो खोली और अपने और कासल के आंकड़ों को देखते हुए सोचा कि इससे सब कुछ स्पष्ट था और जब तक उसका पुनर्जन्म हुआ तब तक यहाँ कोई खजाना नहीं था। डीमन किंग के पास केवल 100 लिब्रा बचे थे, हालांकि ये उन्हें धोखा देने के लिए काफी था। बस उसे इतना ही चाहिए था। इस खेल में एक लिब्रा 15 चांदी के सिक्कों के बराबर है, जिसका मतलब था कि उसे 76 लिब्रा बट्टे खाते में डालने की जरूरत थी। खेल के नियमों के अनुसार सभी बट्टे खाते में डाली गई वस्तुएं उसके ठीक सामने प्रकट हो ताकि वो उसका एडवांटेज उठा सके। उसने अपने वॉलेट से 76 लिब्रा निकाले और एडवेंचरर्स की ओर मुड़कर अपना हैंड ऊपर उठाया और चिल्लाया कि वो 71वां डीमन किंग इन लैंड्स का रूलर डेंटालियन अपने नेम पर ये ट्रेजर्स बहादुर हीरोज को प्रदान करता है। कुछ सेकंड्स के लिए थ्रोन रूम में साइलेंस छा गया। सभी एडवेंचरर्स एंटिसिपेशन में जम गए और जब डेंटालियन के फेस पर एक ग्रिन दिखाई दी तो कहीं नोवेयर से बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स प्रकट हुए और फ्लोर पर गिरने लगे। एडवेंचरर्स ने अपने हेड्स ऊपर उठाए और इसे डिलाइट से देखा और कुछ को तो अपनी आइज पर विश्वास ही नहीं हुआ। LOF जॉय से जोर जोर से हंसा और सभी एडवेंचरर्स मनी की बारिश पर खुशी मनाते हुए अपने हैंड्स ऊपर उठाने लगे। उसके बाद वे हंसते हुए फ्लोर पर रेंगने लगे जैसे ही उन्होंने मनी इकट्ठे किए और उनके लीडर ने सोचा कि आखिरकार ट्रेजर उनके हैंड्स लग गया है। उसके फेस पर एक चौड़ी स्माइल दिखाई दी और फिर वो जोर से हंसा और सिस्टम ने बताया कि एडवेंचरर लूफ का सिंपैथी लेवल 50 पॉइंट्स बढ़ गया।
एडवेंचरर लीडर ने कहा कि वे सारा ट्रेजर्स बराबर बांट लेंगे और अगर वे समझ गए हैं तो उन्हें जल्दी से हर आखिरी कॉइन इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब उसे यकीन है कि ये डीमन किंग अभी भी उनके लिए उपयोगी होगा, उसे अभी मारना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। एमसी ने उन्हें पुकारते हुए कहा कि वे सुने कि वह क्या कहने वाला था, लेकिन साहसी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनके नेता ने पूछा कि उसके साथ क्या गलत है, क्या वो उन्हें कुछ और देना चाहता है। उसे थोड़ा इंतजार करने दे, वे अभी थोड़ा व्यस्त हैं। जब वे सिक्के एकत्र कर रहे थे, उनकी सहानुभूति बढ़ती रही। डांटालियन ने उन्हें फिर से पुकारा और उन्हें विचलित करने के लिए माफी मांगी, लेकिन एक बातचीत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तभी 30 और साहसी लोग काल कोठरी में घुस गए। ये सुनकर एलओएफ घबराकर हंसा और बाकी लोग डर से डीमन किंग को देखने लगे। उसने आगे कहा कि उसने घुसपैठियों का पता लगाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। साहसी लोग बहुत घबरा गए और उनमें से एक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। एलओएफ चिंतित हो गया और सोचने लगा, क्या उसने कहा कि उनमें से 30 थे? वे बहुत ज्यादा थे, वे इतने लोगों को संभाल नहीं सकते थे। उसने पूछा, इस महल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए, है ना? उसने जवाब दिया कि बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। एक आदमी ने चिंता से कहा, क्या इसका मतलब है कि वे फंस गए थे? वे 30 साहसी लोगों का सामना नहीं कर सकते, वे बस संख्या से अभिभूत हो जाएंगे। उन्हें क्या करना चाहिए? वे सब घबराने लगे और एलओएफ को भी नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन अचानक एमसी ने उसे पुकारा और कहा कि उसके पास एक विचार है। अगर वे भाग नहीं सकते तो वे केवल उनका सीधे सामना कर सकते हैं। साहसी नेता ने आश्चर्य से पूछा, उसका क्या मतलब था? डीमन किंग ने पूछा कि क्या उसके पास नक्शा है? ने उसकी बातों की पुष्टि की। उसने कहा कि दुर्भाग्य से वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वे कौन सा रास्ता अपनाएंगे, लेकिन वह चारा बन सकता है। आदमी ने हैरानी से दोहराया, वो चारा बनना चाहता था? डांटालियन ने उसकी बातों की पुष्टि की और कहा कि संख्या को देखते हुए यह एक सैन्य इकाई थी, जिसका मतलब था कि उन्होंने शायद जादू का इस्तेमाल किया होगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज जो वे करेंगे वो होगी उसके जादुई निशान का पीछा करना। कक्षों से 3 रास्ते थे, वे एक लेंगे और वह दूसरा लेगा और फिर वे भागने में सफल हो जाएंगे। एलओएफ बहुत हैरान था और सोचने लगा, क्या वो फिर से उनके लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है? उसे ये संदिग्ध लगा और पूछा कि क्या वो अब भागने की कोशिश कर रहा है? शायद वहां अब कोई नहीं था। एमसी चिंतित हो गया और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया कि बेशक ऐसी बात नहीं थी। वो वास्तव में उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास उन्हें समझाने का समय नहीं था। वो उसके करीब आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे वो बहुत हैरान हो गया और फिर खुलकर मुस्कुराया और कहा कि वो समझ गया है, वे वैसा ही करेंगे जैसा उसने योजना बनाई थी। लेकिन उसे दूसरों को चारा बनने की योजना के बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना वे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वह लोगों की तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाकर कहा कि घबराना बंद करो, वे खजाना लेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। डांटालियन ने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा कि उसे कोई शक नहीं